24 पद निकालेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। चलिए आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य पराक्रम शक्तिशाली नाम का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु एक बार फिर से कि प्रभु आपने ये अवसर दिया। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि गवाही के द्वारा आपने स्पष्ट किया कि आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु आज के वचन को सीखने के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक हो, आपका पवित्र आत्मा ही हमारा सिखाने वाला शिक्षक हो। हमारी सहायता करें, जितने यहाँ बैठे हैं वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वो प्रकाशन दे कि पवित्र आत्मा हम तेरे वचन को सीखें और तेरी महिमा करें। सचमुच प्रभु इस वचन के द्वारा हम 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल लाने वाले बन सकें। हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन सकें। आज के इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस छोटे से झुंड को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो नहीं आए हैं प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। हाँ, आनंदित और मगन हो। आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन क्या हमें लगता है कि वो बनाया हुआ परमेश्वर का दिन है? हम निराशा सी में लग रहे हैं। हमारा मन जो है उस तरह से आनंदित नहीं है। आप लोग देख रहे हैं पूरा संसार, हम पर्टिकुलर अपनी बात नहीं कर रहे, अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहे, पूरा संसार जो है इन दिनों क्रिसमस मना रहा है। लेकिन बहुत से तो ऐसे हैं जो मना रहे हैं कि क्रिसमस के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो लोग जानते हैं वो मानते नहीं हैं। कितने सारे लोग हैं कलीसिया में, लेकिन बहुत से तो सो रहे हैं। मतलब आप उस चीज को समझो कि आज है वो दिन जो यहोवा ने बनाया, यानी परमेश्वर के लिए हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है हमारे और आपके लिए। लेकिन जो खास दिन होते हैं, जो पर्टिकुलर दिन होते हैं, जैसे पति पत्नी के लिए मैरिज एनिवर्सरी का दिन होता है ना, वो उनके लिए खास दिन होता है। क्या उस दिन को भी वो ऐसे ही भूल जाते हैं? जैसे बच्चे का बर्थडे है, क्या उस दिन को भी ऐसे ही भूल जाते हैं? जैसे परमेश्वर के बनाए हुए दिन को, परमेश्वर के बनाए हुए पवित्र समय को हम भूल जाते हैं। यदि आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ोगे या पुराने नियम को पढ़ोगे, लिखा है मेरे पवित्र दिन को, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। जो उसे अपवित्र करेगा मैं उसे अपने भवन से निकाल दूंगा। अब अपवित्र क्या करना है? क्योंकि लोगों को वचन का प्रकाशन नहीं है, क्योंकि कलीसिया के लोग वचन को पढ़ते नहीं है। ठीक है, वचन को नहीं पढ़ते हैं। हमारे और काम तो बहुत जरूरी होंगे। बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं, जब हम ऑनलाइन चला रहे थे ना, ऑनलाइन में भी नहीं जुड़ते थे। तो जो व्यक्ति ऑनलाइन में नहीं जुड़ रहा, वो ऑफलाइन में कैसे उपस्थित होगा? और उनकी अपेक्षाएं आप देखोगे, उनकी सोच देखोगे, उनकी कार्य प्रणाली को देखोगे, बस वो ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देता रहे, आशीष देता रहे, आशीष ही आशीषें मिलती रहें। लेकिन वो आशीषें मिलेंगी कैसे? क्या ऐसे ही मिल जाएंगी? पौलुस के विषय में यदि आप पढ़ोगे नए नियम में, पौलुस कहता है कि दुख उठाना पड़ेगा।
किस प्रकार के दुख की बात करता है पौलुस? बहुत सारे दुख हैं हमारे जीवनों में, लेकिन बीमारी के दुख को तो हम उठाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की आराधना में जाने का दुख नहीं उठा सकते। कोहरा पड़ रहा, ठंड हो रही है। कल मैं एक बहन से फोन पे बात कर रहा था, उनके घर में कोई बीमार है। ठीक है, अच्छी बात है, हम उनकी केयर करते हैं, हमें वो है, लेकिन ये बीमारी के समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे पास समय है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तभी तो हमारे विश्वास की परख होगी कि हाँ, मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। आप वचन को पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ते नहीं हो तो इसलिए पता नहीं है। वचन में लिखा है, मैं पुकारने से पहले ही तुम्हारी सुन लूंगा। यदि हमारा विश्वास है तो रोगी बच जाएगा। रोगी का विश्वास कैसा है ये नहीं पता, लेकिन यदि हम परमेश्वर पे अटूट विश्वास रखते हैं, मजबूत विश्वास रखते हैं, तो हम उस रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे तो रोगी ठीक हो जाएगा। याकूब की पत्री में लिखा है, पढ़ लेना। पतरस के पहले याकूब की पत्री है, उसमें पढ़ लेना कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से असंभव भी संभव है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर दिन आनंद मनाएं। ये नहीं कि अरे मेरी तो तनख्वाह कट गई, कैसे आनंद मनाओ? उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। नुकसान हो रहा है तो उसके लिए भी धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ सिखाने के लिए लाया है उस नुकसान, ताकि आगे को नुकसान ना हो। हम घर से निकले और ठोकर लग के दरवाजे पे गिर गए तो हम फिर पूरे दिन बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमें पता चल गई कि आप तो विपत्ति है, बाहर जाऊंगा था। लेकिन जो ठोकर लग के संभल जाए उसको विद्वान कहते हैं, शक्तिशाली कहते हैं। नीति वचन में राजा सुलेमान लिखता है, यदि विपत्ति के समय में साहस छोड़ दो तो तेरा जो धीरज है, जो धैर्य है, और तो जो तेरी क्षमता है सीखने की या सहने की, वो बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं पता होगी। लोग क्रिसमस मना लें, चाहे गुड फ्राइडे मना लें, चाहे ईस्टर मना लें, और हम अपने चद्दर तान के सोते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। यदि हम अपने आप में इतने लापरवाह हैं, क्या परमेश्वर आपके लिए लापरवाही करेगा? तो तब तुम कि चल जाते हो। परमेश्वर यदि आपकी लगी लगाई जॉब को हटा दे तो मनुष्य चिल्लाने लगता। क्यों? क्योंकि दर्द होती है, पीड़ा होती है। परमेश्वर तो नहीं चिल्लाता। भाई तुम उसको महीनों याद नहीं करते, उसके भवन में नहीं जाते, उसको धन्यवाद नहीं देते, और वो फिर भी तुम्हें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। हमारा विषय है परमेश्वर का राज्य कैसे पा सकते हैं और किसके लिए आया। यूहन्ना की पुस्तक में चलेंगे, उसके 18 अध्याय को निकालेंगे। चौबीस और 25 को पढ़ें। तब हन्ना ने उसे काइफा महायाजक के पास बंधा हुआ भेज दिया। सामोन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था, इसलिए उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी तो उसके चेलों में से नहीं? उसने अस्वीकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। इसमें 36 और 37 भी पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मेरे राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक युद्ध करते कि मैं यहूदियों के हाथ न सौंपा जाता। बात यह है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। इसलिए पिलातुस ने उससे कहा, तू क्या राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू ठीक कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया है, इसलिए इस संसार में आया हूँ कि सत्य के साक्षी दूं। हाँ, बस यहाँ
क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। संसार में अपना राज्य स्थापित करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया, पैदा हुआ और हमारे और आपके गुनाहों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। कोई ये नहीं कह सकता कि वो उसने मेरे लिए अपना लहू नहीं दिया। आज हो सकता है जैसे पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस पहले विरोधी हुआ करता था, उसका विरोध किया करता था, कलीसियाओं को सताया करता था, लेकिन जब उसने उसके उद्धार को समझा और पश्चाताप किया तो वो परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध हुआ। उसने रिपेंट किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे बुलाया, ऐसी जगह से निकाला। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो पहले कभी विरोध कर रहे थे, वो परमेश्वर के राज्य में जुड़ गए। आप और हम भी उसी राज्य के एक हिस्सा हैं, लेकिन कैसे हिस्सा हैं ये आप और हम जानते हैं। आप और हम जानते हैं कि हम किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे धीरे धीरे 36 और 37। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते हैं कि मैं यहूदी के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हाँ, यहाँ यीशु मसीह साफ कह रहा है कि मैं इस संसार का नहीं हूं, ना संसार में राज्य स्थापित करने के लिए आया। लेकिन लोग जो थे, जो पकड़ रहे थे, वो पकड़वाते नहीं थे, क्योंकि वो पापियों को धार्मिकता का मार्ग दिखाने, छुटकारा देने के लिए आया। आज पूरा देश मना रहा है क्रिसमस। क्या देश के सभी लोग इस उद्धार को जानते हैं? वो उस राज्य के वारिस हैं जो आपको और हमको उसने अधिकार दिया है। यूहन्ना 1 बारे में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आप और हम परमेश्वर की संतान हैं। संसारिक रूप से तो अपने माता पिता की हैं, लेकिन माता पिता में भी ऐसा है, बहुत से माता पिता बच्चे उनके पास नहीं है, माता पिता नहीं बन पा रहे, केवल पति पत्नी बन के रह गए हैं, उनके संतान नहीं हैं। ऐसों के लिए वचन में लिखा है, हे लोगों, यदि तुम संतान नहीं है तो आनंद मनाओ। हन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं, हन्ना ने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से मांगा, लेकिन परमेश्वर से जो उसने कमिटमेंट किया उसने उसको पूरा किया। आज हम देखते हैं बहुत से लोग परमेश्वर में आकर कमिटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। छोटे से बच्चे को कौन छोड़कर चला जाएगा? हन्ना ने वो करके दिखाया, एली याजक के पास जाकर उस बच्चे को छोड़ दिया कि प्रभु के लिए है ये, प्रभु के लिए है ये, प्रभु में रहेगा। और वही छोटा बच्चा आगे चलकर इजराइलियों का न्याय करने वाला न्यायकर्ता बन के बैठ गया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके माता पिता के समर्पण को देखा और उस बच्चे की अधीनता को देखा और उसको नम्र देखा, उसके अंदर नम्रता देखी, गुणों को देखा और परमेश्वर ने उसे न्यायी बना दिया। आज्ञाकारी बच्चा था वो। याजक बूढ़ा हो चुका था, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उस बच्चे ने सुनी, उसने पुकारा परमेश्वर ने, हे सैमुअल, हे सैमुअल। 3 बार उसने पुकारा। जब उसने याजक से जाकर कहा कि मुझे आवाज आ रही है, उसने कहा अब के आवाज आए तो कहना कि सुन, तेरा दास सुनता है। प्रभु मैं सुनता हूं। क्या आप और हम ऐसे आवाज सुन सकेंगे परमेश्वर की? उसके लिए हमें परिपक्व बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को सीखना पड़ेगा, तभी हम लोगों को जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह
साफ कह रहा है कि यदि मैं इस संसार के लिए आता तो संसार मुझे पकड़वाता नहीं और मेरे चेले युद्ध करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि वो परमेश्वर का पुत्र था, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने अपना बचाव क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लोग अनजान हैं, उन्हें वचन के बारे में नहीं पता। क्योंकि ऐसा होना तय था, यदि वो अपने आप को ना पकड़वाता, अपना लहू ना बहाता, तो आज लोग उद्धार ना पाते। हालेलुया, हालेलुया। और यदि वो राज्य स्थापित करने के लिए आता तो वो स्वयं आज्ञा देता तो स्वर्गदूतों की बड़ी सेना वहां पर उपस्थित हो जाती और उसको कोई छू नहीं पाता। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र अपना राज्य स्थापित नहीं, वो परमेश्वर का राज्य स्थापित करना चाहता था। आज बहुत सारे हम देखते हैं लोग अपनी सेवा टहल करवा रहे हैं, अपने आप को उत्तम कह रहे हैं, अपने आप को उत्तम गुरु कहलवा रहे हैं। ना जाने किस किस प्रकार के गुरु बने हुए हैं, लेकिन क्या वो वास्तविक गुरु हैं? जब निकोदेमस रात के समय में यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह को वो गुरु कहता है। वो कहता है गुरु एक ही है, गुरु एक ही है, मैं गुरु नहीं हूं। जब यीशु मसीह स्वयं अपने आप को गुरु नहीं कहलवाना चाहता तो आज संसारिक लोग अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य स्थापित तब होगा जब आप और हम मजबूत बनेंगे और लोगों को परमेश्वर के राज्य में जोड़ेंगे। ग्रेट कमीशन ऑफ मिशन का मतलब क्या है? मत्ती 28:19 में साफ यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आज लोग सुसमाचार ही तो सुना रहे हैं। हम तो ऐसे भी नहीं हैं कि अपने घर में ऊंचे स्वर से गाकर गीत को लोगों को बता सकें कि हाँ हमारा क्रिसमस मनाया जा रहा, क्योंकि हमें अपने संसारिक कामों से ही फुर्सत नहीं है। आप नोट कर लो, जब तक जीवित रहोगे संसार के काम तो करते रहोगे, लेकिन परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन आपको कुछ समय के लिए मिलेगा और उसके बाद वो भी हट जाएगा। क्योंकि एक परिवार की परमेश्वर कब तक रक्षा करेगा? परिवार चद्दर तान के सो रहा है, ना वो प्रार्थना करता है, ना वो वचन पढ़ता है, ना वो संगति ऑनलाइन में जुड़ता है, ना वो वैसे प्रार्थना में जाता है, तो परमेश्वर कब तक आपको कहेगा? उसने एक समय सीमा आपको दी है। आप देखो, पढ़ लो वचन में, सुसमाचार पढ़ोगे, लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि गर्म रहे। प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे, लिखा है ना तू ठंडा है ना गर्म है, तू बिल्कुल गुनगुना है। ऐसे को क्या करेगा? यीशु मसीह उगल देगा, बाहर फेंक देगा। और जिसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा उसको नरक की भट्टी में डाल देगा। तब यदि यहाँ जो बैठे हैं लोग, वहां कोई उनमें नरक में देख लिया और किसी को स्वर्ग में देख लिया तो फिर आपस में लड़ना, तू ही मुझे रोकता था, तू ही मुझे जाने नहीं देती थी, तेरी वजह से मैं लेट हो जाता था, तब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप लाजर की कहानी को देखो। लाजर जो जब परमेश्वर के राज्य में पहुंच गया, स्वर्ग पहुंच गया, जो धनी था, जिसकी झूठन पर वो जीवित था, वो नरक में पड़ा चिल्ला रहा है। लेकिन लाजर को परमेश्वर का राज्य मिल गया। हम भले ही निर्धन हो, हमारे पास खाने को ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हो तो हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। चलिए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। लूका 22 अध्याय के 30 पद को पढ़ें, क्या कहता है? ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वन सिंहासन पर बैठकर
इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हाँ, परमेश्वर हमें अपने राज्य का वारिस बना रहा है और कह रहा है कि मेरे सिंहासन के पास बैठो और मेरी मेज में से खाओ पियो। आज हम प्रभु की मेज भी खाते हैं और शैतान की मेज भी खाते हैं। भंडारा लग रहा है, भंडारे में भी खा लेते हैं, प्रभु की लॉर्ड सफर ले रहे हैं उसमें भी खा लेते हैं। क्योंकि हमने वचन को पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता। अनजाने में हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन जब बार बार समझाया जा रहा है। कुरिन्थियों की पत्री में साफ लिखा है, प्रभु की मेज में से खाओ या शैतान की मेज में से खाओ। बहुत सारे लोग हैं इस विषय पे तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन उन तर्कों के पीछे मत जाओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें वो अधिकार देगा कि हम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करें। आज हम अपने न्याय के लिए दूसरे के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब स्वर्ग के राज्य में हमें लेगा तो हमसे दूसरों का न्याय करवाएगा। जब हम अपने घर का ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे वो जो परमेश्वर हमें अधिकार देगा उसका अधिकार का कैसे इस्तेमाल करेंगे? आज दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार परमेश्वर ने हर एक को दिया है, लेकिन क्या वो इस्तेमाल में लाते हैं? नहीं लाते। अभी एक परिवार है जो पहले यहाँ प्रार्थना में आ रहा था और इन दिनों उनकी अच्छी जॉब लग गई तो वो भूल गए। अब वो ऐसी अंधकार में पड़े हैं। वो उसका भाई का फोन आया और कह रहा कि पास्टर जी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बताइए कैसी दुष्ट आत्मा ने उसे घेर लिया, उसकी पत्नी को भी घेर लिया, उसके बच्चों को भी घेर लिया। ऐसी कमाई का क्या फायदा? दुख लगता है कि परमेश्वर ने उद्धार दिया, परमेश्वर ने सब कुछ दिया और फिर भी परमेश्वर की महिमा नहीं दे रहे। आराधना को भूल गए, संगति को भूल गए, पास्टर को भूल गए, उसकी परमेश्वर के किए हुए उपकारों को भूल गए और आज अंधकार में पड़े। फिर थोड़ी देर बाद एक दिन और फोन आया कि मेरी पत्नी का बुरा हाल है, वो भी पीड़ा से चिल्ला रही। दुआ करनी शुरू करी मैंने फोन पे तो दुष्ट आत्मा लगी फड़फड़ाने। बच्चे चीख रहे, चिल्ला रहे, ऐसा लग रहा जैसे बहुत कुछ हो गया। तो हम अपने आप को खुद परीक्षा में डाल लेते हैं, अपने आप को खुद बर्बादी की कगार पे ले जाते हैं, थोड़े से लोभ के लिए, थोड़े से लालच के लिए। अब ये लालच ही तो है, ठंड हो रही है, क्या करेंगे? अरे हर संडे जावे हैं, 12 मास संडे को ही बुलावे पास्टर। तो ये पास्टर नहीं बुलाता, वचन को पढ़ोगे, पास्टर नहीं बुला रहा, परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर बुला रहा है। और लोग फिर भी नहीं समझते। क्रिसमस आएगा, धूम मचेगी, दूल्हा चला जाएगा, बाराती देखते रह जाएंगे। अरे हमें तो खाना भी ना मिला, हम तो लेट हो गए थे, बस में जा रहे थे, बस में पंचर हो गया और रास्ते में खड़े रहे और वो हमसे भोजन भी नहीं कर गया। ज्यादातर लोग खाने के लिए जाते हैं, एक बार टेंट में घुसेंगे और 7 बजे घुस गए तो समझो 11 बजे ही निकलेंगे और हर चीज को अच्छे से चेक कर लेंगे कि वो कैसी बनी है, खीर पूरी है या मलाई कोफ्ता है या क्या है, सबको खा जाएंगे। और जब पेट फो करने लगेगा ना तो कहेंगे घर चलो। मुझे तो घबराहट सी हो रही है, भाई इतना क्यों खा लिया था? घबराहट तो अपने आप होगी। थोड़ा खाओ, माल दूसरे का है, लेकिन पेट तो अपना है। तो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, गवाही है ये भी। वो 8 लोग आए दावत में, एक व्यक्ति खड़ा था, वो कॉपी पेन लिए, हाँ भाई कितने लोग हो तुम? कि जी 8 लोग हैं, 3 बच्चे हैं, 5 वैसे हैं, ठीक है।
एक प्लेट 700 रुपए की है, इतने पैसे दे दो। उन्होंने कहा मैं तो 500 ही दूंगा, मैं तो 500 ही रुपए देकर सबको खिला के लेके जाऊंगा। तो लोगों की सोच ऐसी है, 500 रुपए दो, पूरी खा के चलो। तो क्या ऐसी सोच कभी हमें सफलता की ओर लेकर जाएगी? कभी नहीं लेकर जाएगी। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। लूका में ही आ जाएं, 18 अध्याय में आ जाएं, उसके 10 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये 2 लोगों की प्रार्थना है। ऐसे लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। एक तो सब कुछ बखान कर रहा है, मैं उपवास भी रखता हूँ, 10वांश भी देता हूँ, चाहे चोरी चकारी करके देता हूँ, लेकिन देता हूँ। दूसरे ने तो स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाकर देखना नहीं चाहा, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया, पश्चाताप कर लिया कि मैं तो पापी मनुष्य हूं। डिपेंड नहीं करते हम, पश्चाताप नहीं करते। हर रोज गलती होती है, हर रोज अपराध होता है, कुछ के हृदय कठोर हो जाते हैं, कुछ के अंदर दुष्टता आ जाती है। बहुत सारे परिवारों को मैं देखता हूँ, जब अलग अलग जगह में जाता हूँ। एक ऐसा परिवार है, उसे मैं समझा के थक गया। अभी एक बहन की डिलीवरी हुई है। अब वो एक दिन फोन पे क्या कहती है कि पास्टर जी, हमने तो कमिटमेंट कर रखा था कि नॉर्मल ही डिलीवरी होएगी, अस्पताल में आ गए हैं कहीं, इसलिए तो डिलीवरी नहीं हो रही, समय पे नहीं हो रही। अब हम उसको क्या समझाएं? कभी परमेश्वर से संपर्क में रहोगे, कलीसिया के संपर्क में रहोगे, तभी तो कलीसिया का पासवान बता पाएगा कि भाई क्या सिचुएशन है। कोई हमसे फोन पर प्रार्थना करने के लिए बोल रहा तो हम कर देंगे, लेकिन हमारा रिलेशन कैसा है परमेश्वर से? क्या हमारा रिलेशन अच्छा है? क्या हमारा रिलेशन हम समझते हैं हमारी समझ से अच्छा है परमेश्वर के प्रति, या परमेश्वर जो समझता है वो अच्छा है? यहाँ पापी मनुष्य जो है अपने आप को स्वर्ग की ओर भी नहीं देखना चाहता और अपने आप को पश्चाताप कर लेता है। यहाँ वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं तो उपवास भी रखता हूँ, सप्ताह में 2 बार रखता हूँ और 10वांश भी देता हूँ, समय पे आराधना जाता हूँ, लेकिन क्या कमी थी उसके अंदर? इसकी कमी को जानेंगे। चलिए पढ़े एक बार फिर से, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। एक और पद पढ़। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। बस उसने अपने मुंह से ही बता दिया, मैं इस चुंगी वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ। और जब जैसे ये 2 भाई पीछे बैठे हैं ना, ये कहेंगे कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ, चंद्रकिरण की तरह पुपो करके फुर कर दूं। मैं तो धड़ा से बोलता हूँ,
ये कहेंगे कि अरे ये बेकार है, मैं सही हूं। तो ऐसे ही इसने कह दिया कि मैं इस चुंगी वाले की तरह नहीं हूं जो गलत तरीके से पैसा कमाता हूं। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन गलत है कौन सही है। और आजकल जो सताव हो रहा है आधा तो इसी वजह से हो रहा है। पता नहीं पास्टर को किसको कोई सी बात बुरी लग जाती है। एक बहन है, उनको मेरी बात कोई बुरी लग गई। जब बुरी लगी है तो मेरी तो बात बुरी लगी है। जब तक मुझसे नहीं कहोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि बुरा कहा है। ये चुंगी लेने वाला तो उसे बुरा बता रहा है, लेकिन खुद अपने आप को अच्छा बता रहा है। अपना प्रेजेंटेशन तो वो खुद कर रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं दशवांश भी देता हूं और मैं इस अंधेर नहीं करता औरों की तरह। इसका मतलब उसके आसपास के लोग अंधेर करते होंगे, जैसे हमारे इसमें भारत देश में हो रहा है। कितना अंधेर हो रहा है, लेकिन वो दूसरे को दोषी बता रहा, अपने आप को निर्दोष बता रहा। ये हमारे बस में नहीं है। मत्ती 7 अध्याय आप पढ़ लेना, लिखा है उसमें साफ, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते। दोषी ठहराने वाला केवल एक है, परमेश्वर पिता। वहां जो कह रहा है, वो जो चुंगी लेने वाला है वो तो खुद अपने आप को रियलाइज कर रहा है कि हाँ मैं गलत काम करता हूं। और जिसने गलत कर लिया वो स्वीकार कर ले तो वो परमेश्वर की नजर में अच्छा है। हालेलुया। चलिए एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मत्ती 17 में आ जाएंगे, नहीं इसमें लूका 18 के बाद 17 में आ जाएंगे। उसका 21 पद पढ़ते हैं। और लोग यह कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहा है। मैं एक भाई से भी ऐसे मिला था, वो कह रहा बहुत दिनों से तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया, अब मुझे नहीं लगता कि आएगा। वो तो निराश हो चुका भाई। लेकिन हमें और आपको एक आशा है, जब कह के गया है यीशु मसीह तो आएगा। हालेलुया। इजराइल के अंदर, बेथलेहम के अंदर ऐसे अभी भी जो लोग हैं जिनको यीशु मसीह ये आशीर्वाद देकर गया था कि जब तक मैं दोबारा नहीं आऊंगा बहुत से लोग जीवित रहेंगे और मेरे देखने के बाद मुझको, तब वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कितनी उम्र के वो लोग हो गए होंगे? यीशु मसीह को तो 2000 साल हो गए पहले ही, यानी वो लोग अभी भी जीवित हैं। तो परमेश्वर चाहे जिस पे दया करे और परमेश्वर चाहे जिस पे कृपा दृष्टि रखे। तो यहाँ साफ लिखा है, लोग कहेंगे कि यहाँ आ गया वहां आ गया। एक बहन भी मुझसे कह रही हमारे घर आया था यीशु मसीह, मैंने भी कुछ देख गए आशीर्वाद वगैरह हंसी से कि नहीं वो उधर कोने में ही थे। मैंने कि यीशु मसीह ऐसे नहीं आते। लिखा है बाइबल पढ़ लो कि पूरा संसार देखेगा, पूरा संसार देखेगा, और जिन्होंने उसे छेदा था क्रूस पर वो छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो उसके लोग हैं उनको वो पहले ही अपने साथ उठा लेगा। हम मान लिया आराधना कर रहे होंगे तो हम में से बहुत से के यहाँ कपड़े ही रह जाएंगे, बाकी को तो परमेश्वर ले जाएगा। घर के लोग कहेंगे कहाँ गया? स्वर्ग के राज्य में जब न्याय करेगा तब दिखाई देंगे कि हाँ सविता बहन तो इधर खड़ी है, मैं तो इधर ही हूँ, गलत जगह में हूँ मैं तो। तब ये कहेंगे कि मैं तुझे समझाती थी, तुमको सबको समझा रही थी, चलो, तुमने कहा हट, हम नहीं जा रहे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आज लोग ऐसे ही परमेश्वर के राज्य को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह कह के गया है तो आएगा। हमारा राज्य परमेश्वर में है और परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, जिसमें वो हमें साथ लेकर रहेगा, अपने साथ खिलाएगा, पिलाएगा, रखेगा। क्या आज लोग ऐसा कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद।